बच्चों क्लास 6 की एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें हमने दंड आलेख भी बनाना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। जैसे 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि किसी शहर के व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी गई है। आयु समूह वर्षों में, यानी जैसे 1 से 14 साल के जो बच्चे हैं ऐसे व्यक्तियों की संख्या है 2 लाख। 15 से 29 साल के व्यक्ति हैं ऐसे 1,60,000 हैं। तो इस तरह से ये टोटल आपको 75 और उससे ऊपर तक की आयु तक के समूह की एक सारणी दे रखी है। इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख निरूपित कीजिए और इन्होंने कहा एक इकाई की लंबाई को आप 1000 लीजिए। तो इन्होंने कहा एक इकाई को आप 1000 लोगे तो इसको बना के आपने दिखाना है। और बच्चों देखिए इन्होंने तो दे दिया है कि एक इकाई को 1000 लेंगे। अगर आप एक इकाई को 1000 लोगे इस क्वेश्चन में तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें 40,000 तक ही आपको 40 अंक तक जाना पड़ेगा, 80,000 तक 80 अंक की ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे एक इकाई को 1000 नहीं लेना है, एक इकाई को आपने 20,000 लेना है। ठीक है बच्चों, ताकि वो थोड़ा छोटा बन जाएगा। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। किन दो आयु समूह में जनसंख्या बराबर है और 60 वर्ष से और अधिक आयु के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जो 60 साल से ज़्यादा होते हैं उनको हम वरिष्ठ नागरिक कहते हैं या सीनियर सिटीजन कहते हैं। उनकी संख्या भी बतानी है कितनी है। तो सबसे पहले देखिए जब हम दंड आलेख बनाएंगे तो देखिए सब तरीका वही है जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। पहले तो आपने क्या करना है कि एक स्केल से लाइन नीचे की तरफ और एक साइड में इस तरफ हम लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या और इस तरफ लिखेंगे हम आयु समूह। ये वर्षों में दे रखा है कितने आयु समूह है। और हमने क्या, हम इसमें जो स्केल इस्तेमाल करेंगे वो लिख रहे हैं कि एक इकाई को हम 20,000 के बराबर लेंगे। इसमें 20-20 का अंतर लेंगे। तो देखिए मैं बराबर बराबर दूरी पे पहले निशान लगा लेता हूँ स्केल से। दो 3 4 पे लगाया, 5 फिर 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, जैसे मैंने 10 तक निशान लगाए हैं। अब मैं इसके सामने लिख देता हूँ। जैसे सबसे पहले 20-20 का अंतर लिया है मैंने तो 20,000, फिर 40,000, फिर 20 जोड़ दिया 60,000, 60 और 20 80,000, 80,000 20 1 लाख, फिर 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000 और फिर 2 लाख। तो 2 लाख तक हमने लिख लिया है ये। तो अब देखिए सबसे पहला आयु समूह जो दिया हुआ है वो 2 लाख तक है, 1 से 14 साल की। तो 2 लाख तक लेके जाएंगे हम इसको। 2 लाख की सीध में ऐसे जैसे नाप लिया हमने। और हमने यहाँ पे
ये है 1 से 14 वर्ष। उसके बाद है अगला 15 से 29 वर्ष, 1,60,000 तक। तो 1,60,000 की सीध में जैसे हमने निशान लगा लिया थोड़ा सा, ये हो गए 15 से 29 वर्ष तक। उसके बाद है 30 से 40 वर्ष, 1,20,000। तो हमने 1,20,000 की सीध में ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये हो गए 30 से 44 वर्ष तक। उसके बाद है 45 से 59 तक, 1,20,000 है ये भी। तो बिल्कुल इसी जितने ही रखने आपने, जितने हमने यहाँ पे ये लिए था, क्योंकि ये भी 1,20,000 थे। तो ये है 45 से 59 वर्ष तक। और 60 से 74 तक है 80,000। तो 80,000 की सीध ये हो जाएंगे 60 से 74 वर्ष तक। साठ से 74 वर्ष। उसके बाद है 75 और उससे ऊपर है 40,000। 75 और उससे ऊपर 40,000। 75 और उससे ऊपर। अब कुछ इस तरह से हमने ये दंडालेख बना लेना है। फिर देखिए हमारे पास कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं जो इसमें, कि किन दो आयु समूह में जनसंख्या बराबर है। तो ये बराबर किस में थे, 30 से 44 और 45 से 59। तो पहले का आंसर आ जाएगा 30 से 44 और 45 से 59 आयु समूह में जनसंख्या बराबर है। उसके बाद बी पार्ट था, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को हम, जो 60 साल से उनको वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं, तो उसकी जनसंख्या कितनी है। तो 60 साल से ऊपर ये दोनों हैं। ये कितने थे, देखिए ये थे 80,000। देखिए आपके सामने ये 80,000 थे, ये 80 की सीध है। और 75 उससे ऊपर ये 40,000 थे। तो 80 और 40 को दोनों को जोड़ दिया हमने, यानी ये हो गए 1,20,000 वरिष्ठ नागरिक हैं। तो इस तरह से ये 1,20,000 हम लिख देंगे वरिष्ठ नागरिक हैं। तो ऐसे आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी है
और आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।